कुंज विहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल विहारिंदास। श्यामा प्यारी कुंज विहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए, जब आप अपने इष्ट के प्रति कोई भी नियम को निभाना चाहते हो या फिर कोई भी नियम लेना चाहते हो, तो उस नियम को निभाने की जो जिम्मेदारी है वो कुछ दिन तक तो आप पर रहती है। कुछ दिन आपको उस नियम को फॉलो करना होता है और धीरे धीरे वो जो नियम है वो आपकी आदत बन जाता है, आपका व्यवहार बन जाता है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने ठाकुर जी को एक तुलसी पत्र भी निवेदित करने का नियम ले लिया, तो उस नियम को किस प्रकार निभाया जाए वो सोचना तो आपको ही होगा। लेकिन कभी परिस्थितिवश कोई ऐसा कारण बनता है कि वो नियम टूटने वाला हो, तो कभी कभी उस नियम की जो पूर्ति है वो आपके इष्ट भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हनुमान जी का भक्त है, उसने हनुमान जी को राम नाम सुनाने का एक संकल्प लिया है, तो कुछ दिन तक तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हीं भक्त को राम नाम सुनाना होगा। लेकिन कभी किसी कारणवश अगर आप वो नियम नहीं निभा पाए तो वो नियम हनुमान जी स्वयं सिद्ध कर देंगे। आज एक ऐसी सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान तो हो ही जाएंगे कि किस प्रकार हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हमारे संकल्प की रक्षा कर लेते हैं। एक शहर में एक सेठ जी थे। उनका श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था और उनका नियम था श्री कृष्ण को नित्य प्रति संध्या के समय लड्डुओं का भोग लगाते थे। 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे। बड़ा अगाढ़ प्रेम कृष्ण के प्रति, नियम बिल्कुल पक्का। एक संध्या ऐसी नहीं जाती जब वो कृष्ण को लड्डुओं का भोग निवेदित ना करें। कृष्ण मंदिर में जाते, गोसाई जी को लड्डू देते और बड़े प्रसन्न रहते। लेकिन एक समय एक ऐसा संयोग हम कह सकते हैं कि सेठ जी का बना कि सेठ जी को व्यापार की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ा और संध्या के समय तक वो लौट नहीं पाए। अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। अब सेठ जी घबरा जाते हैं। सेठ जी का मन तो वहीं कृष्ण मंदिर में लगा हुआ है। सेठ जी सोच रहे हैं कि आज तो मेरा जो नियम है ठाकुर जी को भोग निवेदित करने का, लड्डू निवेदित करने का, वो टूट जाए। सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन अपने श्याम सुंदर को याद कर रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा ये नियम टूटना नहीं चाहिए। कैसे भी करके मेरे इस संकल्प की तुम रक्षा कर दो। कृष्ण भी कहते हैं कि आप बस संकल्प ले लीजिए, उसके बाद आपके वचन को, आपके संकल्प को निभाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाती है। किसी कारणवश आप नहीं कर पाए अपना संकल्प पूरा, लेकिन शुभ संकल्प, लेकिन याद रखिए वो संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बाधा ना आए। ऐसा नहीं हो कि आपने संकल्प ले लिया कि मैं 108 भागवत महापुराण कराऊंगा। अरे भैया, आजकल जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं है और आप भविष्य का संकल्प ले रहे हैं। नहीं, आप संकल्प ये ले सकते हैं कि जब तक इस शरीर में श्वास है मैं कृष्ण के आश्रित रहूंगा, मैं राम के आश्रित रहूंगा, मैं हनुमान के आश्रित रहूंगा। आप भविष्य का अगर संकल्प लेते हैं तो आप अपने पुनर्जन्म का रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो सेठ जी बार बार कृष्ण से निवेदन करते हैं कि मेरा संकल्प न टूटे और कृष्ण की याद करते हुए वो सो जाते हैं। अगले दिन वो अपने शहर जाते हैं और वही संध्या के समय उस दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया 4 लड्डू आप मुझे दे दो।
अब दुकानदार कहता है कि सेठ जी, आपके कल के लड्डुओं के भी पैसे बकाया है। सेठ जी कहते हैं, क्या? कल कौन लड्डू ले गया? मैं तो यहाँ था नहीं। तो दुकानदार बताता है कि एक छोटा सा बालक आया था, हाथ में बांसुरी थी, और वो लड्डू लेकर गया और कहा कि इसके पैसे सेठ जी के खाते में लिख लेना। अब जैसे ही सेठ जी ने ये सुना, सेठ जी की आंखों से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सेठ जी रोना शुरू कर देते हैं। दुकानदार कारण पूछता है तो दुकानदार को सेठ जी सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। अगर आपके पास भी अपने इष्ट से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल विहारी दास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।